अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो आज का व्लॉग मैं बहुत दिनों के बाद बना रही हूँ। थोड़ी मैं घर में बिज़ी भी रही हूँ। मेरी भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए घर के कामों में थोड़ी बिज़ी रही और टाइम नहीं निकाल पाई व्लॉग बनाने के लिए। तो सोचा चलो आज बनाती हूँ। ये मैं बैंक में आई हुई थी अपने किसी काम के सिलसिले में, तो वो जब हो गया तो बस फिर हम लोग घर आ गए। घर आई तो सजर ऑलरेडी तैयार बैठी हुई थी कि शॉपिंग करने के लिए जाना है। तो हम लोग अब शॉपिंग करने के लिए आए थे। दरअसल उसने अपनी ड्रेस के साथ ज्वेलरी वगैरह मैच करनी थी, तो हम लोग वही लेने के लिए आए थे। साथ में मेरा नेफ्यू भी आया हुआ था। अब वो कह रहा था चलो मेरी तस्वीरें खींचो, क्योंकि हम लोग रमज़ान में बहुत कम है कि बाहर आते हो, घर में ही रहते हैं। रोज़ा रख कर बाहर नहीं आया जाता, तो इसलिए बहुत कम है। इवनिंग में भी नहीं आते, पहले तो वॉक करने के लिए आ जाते थे लेकिन अब वो भी नहीं आते। तो इसलिए अब वो आए हुए थे तो कह रहे थे मौसम अच्छा हुआ है तो लोकेशन भी अच्छी है, चलो तस्वीरें खींचो। तो वो लोग तस्वीरें खींच रहे थे। उसके बाद हम लोग आगे आ गए। हम लोग ये यहाँ से अपनी फ़्रॉक्स वगैरह देखने के लिए लेने के लिए आए थे। वैसे हम अभी पाकिस्तान से आए हैं तो अपने लिए कपड़े लेकर आए थे वहाँ से ईद के लिए। लेकिन फिर भी हमने सोचा चलो चेंज करके कोई और फ़्रॉक वगैरह सिंपल वाली पहन लेंगे, क्योंकि वो जो हम लेकर आए हैं वो काफ़ी हैवी कढ़ाइयों वाले हैं। तो इसलिए हम लोग वही देखने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन हमें मिला ही नहीं। नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट डे हम फिर शॉपिंग के लिए आए थे, क्योंकि आज या कल फिर ईद का वो ऐलान हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग आए थे कि चलो दोबारा चेक कराते हैं, शायद कुछ मिल ही जाए हम लोग को, क्योंकि हम लोगों ने जूते भी लेने थे, सैंडल्स वगैरह। ईद पर बूट तो नहीं पहन सकते थे तो इसलिए सैंडल वगैरह हम देख रहे थे कि चलो कोई अच्छी से सैंडल्स मिल जाए तो वो ले लेंगे। लेकिन यहाँ पर सारी हील्स वाले जूते लगे हुए थे। दरअसल ये यहाँ पर मॉल में ना नई शॉप खुली थी, न्यू यॉर्कर नाम की ब्रांड है। तो वो हम लोग उसी ब्रांड में, मैं तो पहले भी कहते ये खुली काफ़ी टाइम से खुली हुई है, क्योंकि हम लोग पाकिस्तान थे, शायद इस हमारे पीछे ये खुली होगी, तो इसलिए हम लोग को पता ही नहीं था। तो अभी जब हम लोग आए तो सामने ही वो उसका बोर्ड देखा, तो मैंने कहा चलो सजर आज ये शॉप हम लोग चेक कर लेते हैं। तो सजर ने अपने लिए ये फ़्रॉक ली थी और ये बहुत कम प्राइसेस में इसको मिल गई थी, तो ये बहुत खुश हो गई थी। उसके बाद ये अपने लिए अब ज्वेलरी भी देख रही थी। शॉप अच्छी है, लेकिन क्योंकि न्यू खुली है तो उन्होंने कुछ चीज़ों पर अपनी सेल्स लगाई हुई थी और कुछ चीज़ें अभी न्यू ब्रांड में ही थी, तो इसलिए वो काफ़ी प्राइजेज़ में थी। जो सेल्स में थी वो सस्ती थी। सजन ने अपनी फ़्रॉक भी इसलिए वहाँ से उसे पसंद आ गई, तो वो जब देखी उसकी प्राइस तो वो काफ़ी कम थी, इसलिए इसने फ़ौरन ले ली। शॉप अच्छी है और मुझे पसंद भी आई थी। उसके बाद मैंने सोचा जब जून के लास्ट में सेल लगेगी ना, तब हम लोग आएंगे। और यहाँ पर कई चीज़ें ऐसी हैं जो अच्छी हैं। मुझे फ़्रॉक बहुत अच्छी लगी थी यहाँ पर। मैं चाहती थी ईद के लिए वहाँ से ख़रीद लूँ, लेकिन उन्होंने इतनी हाई प्राइस में लगाई हुई थी तो फिर मेरा दिल नहीं माना कि इतनी हाई प्राइस में लूँ। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मेरे पास ऑलरेडी कपड़े हैं ही हैं तो वही पहन लूँगी, इसके लिए मैं वेट कर लेती हूँ। तो बस फिर हम लोग वहाँ से निकल आए। अब हम नेक्स्ट शॉप में जा रहे थे, क्योंकि इब्राहिम के लिए भी कपड़े लेने थे, उसे गिफ्ट करने के लिए। भाभी कह रही थी कि उसके लिए कोई अच्छा सा ड्रेस ले आना, तो हम लोग इसलिए ये बच्चों के कपड़ों की शॉप में आए थे। इन्होंने काफ़ी अच्छे प्राइजेज़ में लगाए होते हैं बच्चों के कपड़े, तो बस फिर हम लोग यही देखने आए थे। लेकिन यहाँ पर मसला ये था कि अभी क्योंकि यहाँ पर सर्दी है स्पेन में, और अभी हम लोग खुद घर में रज़ाइयाँ लेते हैं और बाहर जाएं तो हम लोग जर्सी या जैकेट्स वगैरह पहन कर जाते हैं। बाहर बहुत तेज़ हवा चलती है, तो यहाँ पर उन्होंने ना सर्दियों का ही ज़्यादा स्टफ़ लगाया हुआ था। बहुत मुश्किल से हमें गर्मियों का मिल गया, क्योंकि आगे गर्मी स्टार्ट हो जानी थी और हमारा था कि चलो वो गर्मियों में पहन लेगा। तो लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया था। तो उसके बाद फिर हम वहाँ से निकले। सामने स्प्रिंग फील्ड की शॉप थी, वहाँ पर बहुत अच्छी फ़्रॉक्स वगैरह मिल जाती हैं। जब सेल्स लगती हैं तब तो मिल ही जाती हैं। इन दिनों में थोड़ी हाई प्राइसेस में होती हैं, लेकिन ये था कि मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर रीज़नेबल प्राइसेस में होंगी तो ले लेंगे एक आधी। लेकिन मुझे ना ये लॉन्ग वाली फ़्रॉक्स नहीं पसंद, बहुत लंबी होती है, पाँव तक जा रही होती है, फिर आपको खुद ही काट कर इसको ठीक करना पड़ता है। और इतने पैसे भी देने आप लोगों ने और इतनी हाई प्राइस में ख़रीदना भी है, उसके बाद फिर घर आकर उसको इतना काट कर फिर ठीक करना पड़े। तो मेरे में तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं ये काम करूँ, क्योंकि घर के काम भी करने होते हैं, तो मशीन रख कर ये काम नहीं मुझसे हो सकता। तो मैंने भी सोचा रहने ही देती हूँ, क्या फ़ायदा लेने का।
उसके बाद फिर हम लोग उससे नेक्स्ट शॉप में आ गए, वहाँ पर भी अच्छी फ़्रॉक्स लगी हुई थी, लेकिन वो हमारे मतलब की नहीं थी। कुछ के जो गले थे वो बहुत डीप थे, और कुछ ऐसा था कि जिनके बाजू ही नहीं थे। एक दो मुझे पसंद भी आई, वाइट कलर में उन्होंने लगाई हुई थी, कढ़ाई भी हुई थी, बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए भी नहीं मैंने ली। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम मैं जब सेल्स लगेंगी तब आकर ये देख लूँगी। और वो थी भी वाइट कलर में, और क्योंकि मेरी अभी अभी शादी हुई है तो मैं इतना वाइट कलर पहन नहीं सकती, तो फिर मैंने सोचा चलो जब ले पहननी नहीं है तो लेने का क्या फ़ायदा। तो हम लोग बाहर आ गए थे, अब मैं बेंच पर मैं और सज्जय बैठ गए थे, और हमारी बहुत बुरी हालत हो गई थी। हम तकरीबन 2:30 बजे घर से निकले थे, और इस वक्त 5 साढ़े 5 हो गए थे, और अब वहाँ बैठकर नरेश का इंतज़ार कर रहे थे। वो कह रहा था मैं आ रहा हूँ, मुझे जूते लेने हैं। तो वो आया, फिर हम लोग दोबारा मॉल के अंदर गए, फिर उसके लिए जूता पसंद किया, बूट वगैरह, फिर उसने वो लिए, फिर हम लोग वापस आए। और जब हम वापस आए तो सेंटर में ये कोई फेस्टिवल चल रहा था, इनका कल्चर, इन जो गांव के लोग हैं ना वो लोग लेकर आए हुए थे, यहाँ पर उन्होंने अपने स्टॉल्स लगाए हुए थे। तो जैसे वो गांव में है बनते नहीं है कान्ना जो कहते हैं, क्या उसे पंजाबी में कान्ना ही कहते हैं, वो जो टोकरियाँ बनाते हैं जिसकी लकड़ के वो बने होते हैं, वो ये लोग वो दिखा रहे थे बनाकर, और बेच भी रहे थे। उसके साथ हाथ के साथ पेंट करना, जैसे गांव में लोग शायद करते होंगे कपड़ों के ऊपर पेंट, वो कर रहे थे। कुछ लोग अपने सब्जियां वगैरह वहाँ से लेकर आए हुए थे, वो प्रमोट कर रहे थे, जो स्पेशल वो यहाँ की जो ये इनके स्पेन से ही मिलती हैं इस तरह की सब्जियां। और ये लोग अपने कल्चर को जैसे अपने ड्रेसेस के साथ शो ऑफ कर रहे थे। उन्होंने अपने कल्चर के हिसाब से पहने हुए थे कपड़े, जैसे कलरफुल सी स्कर्ट्स पहनी थी लॉन्ग वाली, और साथ में वाइट कलर के टॉप पहने हुए थे, सर पर टोपी ली हुई थी, गले में मफलर डाले हुए थे। इस तरह कई ऐसे थे जिन्होंने फैंसी कलर की टोपियाँ सर पर ली हुई थी और फैंसी कलर के ड्रेसेस पहने हुए थे। इसी तरह जेंट्स जो थे उन्होंने ओल्ड स्टाइल के जैसे पैंट कोट होते हैं ना वैसे पहने हुए थे, और वैसे पूरे रूस की गलियों में घूम रहे थे, और काफ़ी अच्छे लग रहे थे। और क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद मैंने इस तरह फेस्टिवल देखा है, उससे पहले भी बहुत कम फेस्टिवल्स हो रहे थे, तो इस वजह से मैं पहले भी हम पाकिस्तान गए हुए थे जब फेस्टिवल्स हुए, बाद में क्रिसमस ही बीच में आई थी, और उसके बाद फिर हम लोग पाकिस्तान चले गए तो हम लोग देख नहीं पाए थे, और रमज़ान में बाहर निकला नहीं गया, तो इस वजह से भी। और आज काफ़ी दिनों के बाद बाहर आए थे तो इस तरह फेस्टिवल चल रहा था, अच्छा लग रहा था हम लोग को। तो थोड़ी देर हम लोग वो देखते रहे, फिर हम लोग फिर घर आ गए। ये सजर आगे आगे चल रही थी शॉपिंग बैग्स पकड़ कर, क्योंकि घर आकर हम लोगों को अफ्तारी की भी तैयारी करनी थी, टाइम थोड़ा रह गया था, इस वक्त तकरीबन 7 बजने लगे थे। और बस फिर हम लोग घर आ गए, और आज चाँद नज़र आ गया था अचानक ही ऐलान भी हो गया था। तो हम लोग अपने हाथों पर मेहंदी लगा रहे थे, तो मैंने अपने हाथ पर ये मेहंदी लगाई थी, और शुक्र है मेहंदी बहुत बारीक बारीक निकल रही थी इसलिए अच्छी लग गई। और दूसरे हाथ पर भी मैंने फिर आराम से बैठी, काफ़ी टाइम था क्योंकि काम हम लोग कर चुके थे, जो थोड़ा था काम था वो सजर कर रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं अपने उल्टे हाथ का इस्तेमाल करते हुए आज इधर भी मेहंदी लगाने की कोशिश करती हूँ। ज़्यादा नीट नहीं लगी थी लेकिन लग गई थी, रीज़न देखने वाली अच्छी लग रही थी। और नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया था। आज है हमारी ईद, आप सबको हमारी तरफ से बहुत 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 ईद मुबारक। अल्लाह ताला आपकी सारी दुआएं कबूल करे और आप लोगों को ढेरों खुशियाँ दे। तो ये मेरा ईद का ड्रेस था, और ये है सजर का ईद का ड्रेस, ये भी पाकिस्तान से लेकर आई थी और मैं भी पाकिस्तान से लेकर आई थी। और क्योंकि मेरी तो नई नई शादी हुई थी, मेरे पास तो ढेरों नए न्यू कपड़े थे, तो मैं उसी में से अपने लिए जो मैक्सी थी मेरी वो वाली लेकर आई थी। मैंने नहीं पहनी थी पाकिस्तान, आपको पता मैं सिर्फ 1 महीना शादी के बाद वहाँ रही हूँ, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा ड्रेसेस ऐसे थे जो मैंने अभी इस्तेमाल ही नहीं किए थे। और उसके बाद फिर हम लोगों ने अपनी पिक्चर्स ली हैं, ये मेरी और सज्जद की पिक्चर्स थी, और साथ में रिमशा भाभी की। सज्जद की मम्मा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो उसमें उन्होंने ज़्यादा पिक्चर्स नहीं ली, और हम 4 ही थे, बाकी लड़के थे जिनकी तस्वीरें वो नहीं लेते, वो अपने फ़ोन में लेते हैं, आईफोन के दीवाने। तो बस इब्राहिम की तस्वीरें, इब्राहिम ने आज शलवार कमीज़ और साथ में बास्केट पहनी हुई थी, बहुत क्यूट लग रहा था। ये इतनी मुश्किल से उसकी 2 तस्वीरें 2-4 खींची थी। उसके बाद क्योंकि सब लोग सुबह मीठा खा चुके थे तो अब तकरीबन 10:30-11 बजे हुए थे, मौसम बहुत अच्छा हो गया हुआ था,
तो हम लोगों ने सोचा चलो बारबेक्यू करते हैं। भाभी ने ऑलरेडी चिकन को कल से ही स्टीम वो कर मसाले लगा कर रखा था और सुबह को स्टीम कर दिया था। तो बस अब ग्रिल रह गया था। तो जैन कह रहा था मैंने पूरी सब्जी जो है ना उसको ग्रिल करना है। और साथ में भाभी ने चिकन की जो छोटी बोटियाँ लेग वगैरह ही थे ज़्यादा, उनको भी मसाले लगा कर रखा हुआ था कि जिसका जो दिल करे खाने को वो खा ले। तो रिमशा भाभी अब उनकी हेल्प कर रही थी साथ में घी लगाने के लिए। मैं तो कमरे में थी, तो मैं सिर्फ वीडियो बना रही थी। जब मैं उन्हें कह रही थी अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, किचन मेरे कमरे के पास ही है तो मैं तुम लोग को ला दूँगी। वो ये लोग क्योंकि बालकनी में लगे हुए थे सारा ग्रिल वगैरह करने। तो बस फिर उसके बाद हम लोगों ने खूब इंजॉय किया फैमिली के साथ। यहाँ पर ईद ऐसे ही मनाते हैं। तो उसके बाद सब लोग थक गए, सो गए, सोकर उठे तो हम लोग अपनी एक फ्रेंड की तरफ चले गए थे, वहाँ से आए वापस। तो फिर अब हम लोग जा रहे थे मैकडॉलल्ड बर्गर वगैरह खाने के लिए, क्योंकि हम लोग तकरीबन हर ईद पर ही जाते हैं, हाँ, रात के टाइम बाहर कुछ खाने के लिए। तो हम लोग को सारे तो नहीं आए थे, नरेश शॉप पर चला गया था तो कहता मेरे लिए आते हुए ले आइएगा। तो भाभी इतना चल नहीं सकती थी अपनी तबीयत की वजह से, तो वो भी नहीं आई, उनके लिए भी ले जाएंगे। तो बस फिर मैं, सज्जर, जैन और रिमशा भाभी आए थे। हम लोगों ने अपने लिए बर्गर्स, आइसक्रीम और चिप्स वगैरह और कोल्ड ड्रिंक वगैरह ऑर्डर किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह।